Hey everyone, hope you're doing good. तो आज हम देखेंगे लीड कोड 268 मिसिंग नंबर एंड ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट given an array nums containing n distinct numbers in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array. So इसमें आपको एक अरे दिया गया है जिसमें n डिस्टिंक्ट नंबर्स है. डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. डिस्टिंक्ट नंबर्स है एंड उनकी रेंज भी दी गई है कि जीरो से बड़ा और एन जीरो से छोटा और एन से बड़ा नहीं होगा. और एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन द अरे. सो यू हैव टू फाइंड द ओनली मिसिंग नंबर फ्रॉम द रेंज 0 टू एन. इस सवाल को करने के दो तीन वेज है, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट और जो सबसे ब्रूट फोर्स जो पहला तरीका आपके मन में आता होगा, और यूजुअली आपको ये ट्राई करना चाहिए जो भी ब्रूट फोर्स आता है आपके दिमाग में, भले ही उससे आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट ना हो, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई. एंड वो मैं आपको बस अभी वर्बली थोड़ा बता देता हूँ कि व्हाट वुड बी द ब्रूट फोर्स बी. सो ब्रूट फोर्स सिंपल होगा. जैसे इन्होंने बोला है कि n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है and उनकी रेंज 0 टू n है. सो आप वन बाय वन एक इंटीजर पिक करोगे फ्रॉम द रेंज 0 टू n. सो फर्स्ट you will pick 0 and check if 0 exists in the array by iterating over the array. So इस केस में जैसे 0 एग्जिस्ट करता है, so 0 is not the missing number. Then you will check for 1. 1 is also existing, 1 is not the missing number. Then you will check for 2 and you will find out that 2 is not present in the array. तो 2 को तुम रिटर्न करवा दोगे. बट इस केस में ये ब्रूट फोर्स इसलिए क्योंकि आप हर एक पॉसिबल वे ट्राई कर रहे हो. तो इस केस में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? आप क्योंकि n इंटीजर्स के लिए ट्राई कर रहे हो एंड यू आर इटरेटिंग ओवर द array फॉर एवरी इंटीजर्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, है ना? दिस विल बी अबाउट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बट लेट्स look at some better approach, in fact the most optimal approach. And optimal approach भी एक बेसिक फॉर्मूला के रिलेटेड ही है. सो आपने बचपन में आपने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल numbers, and sum of first natural numbers is n plus 1 by 2. So यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि भले ही रेंज 0 टू n है, बट 0 डज नॉट एड एनी वैल्यू टू द सम, राइट? सो वी कैन इग्नोर 0. So you can take it as sum of first and natural numbers as well. So इस केस में जैसे हमें ये फॉर्मूला तो पता है, बट इसका यूज कैसे करें हम लोग? तो जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस अरे का सम निकालो, तो लेट्स डिनोट द सम ऑफ अरे एज एस. सो एस जो है, सो एस सम जो आएगा, और उसमें एक मिसिंग नंबर जो अपना आंसर है, लेट्स से आंसर, डोंट यू थिंक इट वुड बी equal to SN? And SN here I am denoting with sum of first n natural numbers. So just imagine once कि जो array का sum आएगा plus the missing number that is not present in the array, अगर इन दोनों का एडिशन करें तो it would be equal to sum of first n natural numbers. And जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर देखो कि इसमें n is equal to 3 and sum of first three natural numbers is what इस केस में? सो 3 plus 1 that is 4 by 2, so 6 आएगा आंसर. sum of first n natural number, first three natural numbers. And if you look at the sum of the array is 3 plus 0 plus 1, that is 4. And if you subtract by this formula, if you subtract that sum of n natural number, that is 6, minus sum of array, that is 4, so you will get the answer as 2. एंड दैट इज राइट. सो फॉर्मूला तो अपना इस वाले एग्जांपल के लिए भी सही आ रहा है. एंड इफ यू ट्राई इट फॉर सम मोर एग्जांपल्स, इट विल यू वुड सी दैट ये फॉर्मूला एक्चुअली करेक्ट है एंड वेरी इंट्यूटिव, राइट? आई मीन जैसे आप अगर सोचो कि इस सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, सो हमें बोला गया है कि उनकी रेंज रेंज भी क्वेश्चन में दी गई है 0 टू n. तो उसमें से अगर आपको एक एलिमेंट निकालना है बाहर, तो
यू वुड जस्ट रिमेन विद द सम ऑफ अरे। जैसे इस केस में अगर ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, उसमें से एक नंबर आपने निकाल दिया, तो रिमेनिंग विल जस्ट बी द सम ऑफ द अरे। तो इसी चीज का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के या एल्गोरिदम के स्टेप सिंपल है। सबसे पहले यू वुड जस्ट फाइंड द सम ऑफ अरे, एंड देन यू वुड फाइंड द सम ऑफ अरे। फाइंड करने के लिए आपको ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, एंड देन सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में ही आएगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देन यू वुड जस्ट सब्सट्रैक्ट योर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स माइनस सम ऑफ अरे, and then you would get your answer. So let's try this. So let's take a variable sum, which would be initially 0, and then for every element of nums, so we sum would be equal plus equal to element, and, and also हमें sum of first and natural numbers निकालना है, तो उसको मैं sum n से डिनोट करता हूँ, and sum n equal to, and इससे पहले हम लेंथ स्टोर करके लिखते हैं, nums dot length. So sum of first and natural number would be n plus 1 and n plus 1 by 2. So this would be sum of first and natural numbers, and then we would just return the subtraction of sum of first and natural numbers minus the sum of array. So इसको सबमिट करके देखते हैं. So yes, thank you for watching the video.